ये क्वेश्चन है 23 अगस्त 2018 प्रथम पारी का ये क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। इसको देखते हैं। इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा था तो इसको मैंने हल करके देखा। तो ये कह रहा है एक ही विद्युतीय प्रतिरोध एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन क्या होगा। देखिए इसमें R समान कर रहा है, वो R1 बराबर R2 हुआ है, A1 बराबर A2, ये दो चीज की है इसने। लेकिन हम पहले थोड़ा इसका अध्ययन करते हैं। रजिस्टिविटी अगर देखें हम तो कॉपर की रजिस्टिविटी होती है 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और इधर एल्यूमिनियम की देखें तो 2.65 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब यदि इसकी L व A समान है, मतलब ये कॉपर का है और ये एल्यूमिनियम का है, इन दोनों की लंबाई और इसका एरिया, ये इस जगह का जो कटाव क्षेत्रफल है, ये दोनों समान है, तो ये कुछ चीजें दे रखी है इसमें। एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर की लगभग 60% होती है। मतलब अगर कॉपर 100 एम्पियर ले जाएगा तो एल्यूमिनियम जो है वो 60 एम्पियर ले जाएगी। अर्थात एल्यूमिनियम का जब इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं तो कॉपर का लगभग, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कॉपर का लगभग 163% होता है। वजन की बात करें तो एल्यूमिनियम का वजन कॉपर का लगभग 30% होता है। मतलब एल्यूमिनियम भार में 30% होता है। यदि एल्यूमिनियम का 330 ग्राम है तो कॉपर का 100 ग्राम होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर दे रखा है इसने 20% मतलब 50%, इसका दे रखा है 50% का आंसर दे रखा है बी। तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए, मतलब जो प्रतिरोध है वो R1 और R2, इन दोनों का प्रतिरोध सेम कर दें, और एक ही अनुप्रस्थ काट वाले कॉपर कंडक्टर की तुलना की जाए तो एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन है वो कितना होगा। मतलब भार की तुलना कर रहे हैं। तो एक चीज इसमें कॉमन सी बात यह है कि यदि ये 30% है तो ये यदि ये 30 ग्राम है तो ये 100 ग्राम, मतलब भार इसका पहले से ही 30% है। लेकिन अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो एरिया उसने समान कर दिया, मतलब इन दोनों का एरिया, इसका ये मान लेते हैं, आप कॉपर मान लो इसको, और एक मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं एल्यूमिनियम। तो ये कॉपर का, ये एल्यूमिनियम का। तो अब इसका पहले से 30 ग्राम तो इसका होगा यदि इसका 100 ग्राम है। तो अब इसने क्या किया, इसका R समान कर दिया, इसका भी और इसका भी। तो जब प्रतिरोध समान कर दे तो ये तो हो नहीं सकता कि इन दोनों की जब प्रतिरोध समान होंगे तो लंबाई इनकी दोनों की समान हो जाएगी, नहीं हो सकती, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसकी लंबाई कम रहेगी और कॉपर की लंबाई अधिक हो जाएगी। कॉपर की, क्योंकि R समानुपाती होता है L। अब इसका प्रतिरोध, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी देखते हैं तो कंडक्टिविटी जो इसकी होती है वो कम होती है कॉपर की कंडक्टिविटी अधिक होती है, मतलब चालकता अधिक होती है, और इसकी कम होती है, तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है और कॉपर का प्रतिरोध कम होगा। तो इसके बराबर इसका, मतलब एल्यूमिनियम के बराबर कॉपर का प्रतिरोध लाने के लिए कॉपर की हमको लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, तभी सेम आएगा। तो अभी हम देखते हैं, सूत्र होता है हमारा R समानुपाती रो L बाई A। तो वो कह रहा है, इसको कर देते हैं R1 रो1 L1 और A1, इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो दूसरा हो जाएगा आपका R2 समानुपाती रो2 L2 और A2। अब बात करते हैं दोनों की। इसको मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं कॉपर और इसको मान लेते हैं एल्यूमिनियम। ये आ गया आपका कॉपर C और इसको मान लेते हैं A। तो ये कह रहा है R व A दोनों समान है,
इन दोनों को काट देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों समान हैं, अगर बराबर में रखेंगे तो अब आ जाएगा केवल रो 1 L1 बराबर, इसको हमने कॉपर माना है तो इसको हम सी कर देंगे यहाँ पर, ये सी और ये सी, इसको कर देंगे रो एल्यूमिनियम और एल एल्यूमिनियम। मतलब दोनों का हमने प्रतिरोध और इसका एरिया अगर समान है, इसमें कह रहा है ना एक ही विद्युतीय प्रतिरोध, तो प्रतिरोध दोनों का समान कर दिया, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब ये जो क्षेत्रफल है ये समान कर दिया, तो इनकी जो भार है उसके भार की तुलना की गई है। तो अब मैं इसका यहाँ से वो देखता हूँ, तो रो, इसका रो कितना है, अगर इसकी बात करें कॉपर की, तो कॉपर का है 1.68 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, और इसका हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे Lc बराबर। अब ये एल्यूमिनियम का कितना है 2.65 इंटू 10 की पावर -8, और यहाँ ये कर दिया La। तो ये देखिए Lc बराबर 2.65 इंटू 10 की पावर -8 La यहाँ पर आ जाएगा, और इसके नीचे चले जाएगा आपका 1.68 इंटू 10 की पावर -8। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 1.58 La, मतलब लगभग 1.5 गुने से भी अधिक। इसकी जो लंबाई है, कॉपर की इधर करके देख लेते हैं इसको, ये पहले जो ये इसकी लंबाई थी, ये आपके एल्यूमिनियम की लंबाई है, ये यहाँ पर ऊपर ले लिया, यहाँ पर कॉपर ऊपर लिया था, यहाँ एल्यूमिनियम ले लिया। तो अब हम यहाँ पे इसकी तुलना करें तो कॉपर समान प्रतिरोध और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए इसकी जो लंबाई होगी वो इतनी अधिक हो जाएगी। मतलब ये अगर 1 है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1.58। इतना अगर ये अधिक होगा, इतना ये अधिक होगा, तब जाके ये एल्यूमिनियम के बराबर होगा। तो इतना, जब ये दोनों सेम थे, एरिया सेम था, तो अगर इन दोनों को सेम रखें, एरिया और लेंथ सेम रखें, तो ये कितना था 30 ग्राम, और ये यहाँ तक कितना था 100 ग्राम। तो अब ये कितना हो गया, ये तो 30 ही ग्राम है, क्योंकि इसका प्रतिरोध तो इतना ही है, इसमें तो परिवर्तन हुआ नहीं। तो ये होगा 30 ग्राम, और ये कितना हो गया 158 ग्राम। कितना हो गया 158 ग्राम। अब यदि इसकी कैलकुलेशन करें प्रतिशत की, तो ये हो जाएगा 30/158, और ये लगभग इंटू अगर 100 करें तो ये लगभग आता है आपका 20% के आसपास आता है। तो इसमें ये जो दे रखा है यहाँ पर 50%, अगर इन सारी कैलकुलेशनों को देखें, ये यहाँ एल्यूमिनियम की चालकता इतनी है, भाई सिंपल सी बात करें, हम सिंपल देखें तो ये पहले से ही 30% है। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ ये 30 है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला, ये पहले से 30 है। अगर दोनों का एरिया और लंबाई समान है तो ये 30 ग्राम है और ये 100 ग्राम है। अब हमने जब इनका प्रतिरोध समान किया तो इसकी लंबाई तो बढ़ेगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका वजन भी बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। तो ये 50% कैसे आया, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं अभी भी गलत हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक आ रहा था कि ये 50% क्यों आया। 50% तो आना ही नहीं चाहिए। तो आप भी इसको करके देखना किस तरह से ये आता है और फिर मुझे बताना। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। देखो दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की चालकता है वो कॉपर की चालकता का 7% है। कॉपर ये तो सही है, लेकिन अगर बात भार की करें, वजन की करें, तो 30% पहले से ही है और 100। तो फिर अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है कॉपर की तो उसका वजन बढ़ गया। तो कंपेयर टू, अब इसमें देखो एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट, अगर एरिया हमने समान कर दिया और प्रतिरोध समान कर दिया, तो ये कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन
मतलब वजन इसमें किसका पूछ रहा है, एल्यूमिनियम का। तो 30% तो पहले से होता है जब दो बराबर एरिया के। लेकिन अगर हम इसको और 158% और बढ़ा दिया इसकी तुलना में हमने, तो इसका कंपेयर करेंगे तो फिर वजन 20% के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप देख लेना, क्योंकि इसमें जो है ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। देखने के लिए शुक्रिया।